सुख की उम्र है, सुख की सीमा है। सदैवी सुख की किसी को आस रखनी ऐसे मनुख नूं ही कहते हैं भुलेखे च भरम दे च। शायद आपनों पता होवे वेदांत मूर्खता के 3 लक्षण दसदा है। व्यर्थ आशा पहला मूर्खता का लक्षण यह दसदा है। दूजा व्यर्थ कर्म, तीसरा व्यर्थ ज्ञान। कहते मूड़ मनुख की किस तरह पहचान करोगे? वेदांत आचार्य कहते ने ये लक्षण 3 ने। व्यर्थ आशा, व्यर्थ आशा की किसी कोलों सुख की आशा। तो जे मैनू किसी को सुख मिल सकता फिर परमात्मा की की लोड़ है? गल खत्म। फिर की लोड़ है परमात्मा का नाम जपण की? किसी को सदैवी सुख की आशा रखनी, सदैवी सुख मैं कह रहा, सदैवी सुख नहीं है पर आशा रखनी। कहते मूर्खता का है पहला लक्षण व्यर्थ आशा। हर सुख बेरस हो जाता है, हर सुख दुख दे बदल जाता है, हर सुख आम रोज की रूटीन बन जाता है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। दूसरा व्यर्थ कर्म। केड़ा व्यर्थ कर्म? जिसका कोई फल ही नहीं है, कुछ भी फल नहीं है। जैसे हुण कईए पुनिया का वर्त रखता पे, मसिया का वर्त रखता पे, पिपल नूं पानी देंदा पे। एक त्यौहार है भारत देच, उस दिन मातावां आंवले के दरख्त नूं धागा बन्नण गईयां। आंवले का एक दरख्त किधरे साडे गुरमत समागम स्थान ते कदी कदी उन्हां दा त्यौहार साडे छोटे समागम के दिनां च आ जाता है। बड़ियां मातावां आउंदियां हिंदू घराने दियां। कई दफ़ा रागी सिंह औखे होंदे ने ते डिस्टर्ब करन गए भी अपने गीत गाण लग पैंदियां ने। ते कई दफ़ा मैनूं कहा ये आंवला कट दे, मैं कह नहीं लगे होया ठीक है। कदी कदाई इस तरह होंदा है, अगे पिछे त्यौहार उन्हां दिनां च नहीं आउंदा। वो धागा लपेटदियां, परिक्रमा करदियां, गीत गांदे रहिंदियां, फिर उत्थे पैसे रख जांदियां ने। उत्थे दा चौकीदार चुक लैंदा, लस्सी पांदियां ने, दुध पांदियां ने। हुण इह व्यर्थ कर्म है। दुध पिलाना है किसी जीव जंतु नूं पिलाओ। दरख्त की खुराक दुध नहीं है। जैसे पानी दे च रह सकती है मछली, दुध दे च नहीं रख सकती। दुध के मटके च पाओगे मर जाएगी। दुध उसकी ग़िज़ा नहीं है, पानी है। दरख्त की खुराक दुध नहीं है, पाई जाता है। लस्सी पाई जाता है, धागा लपेटी जाते हैं, पैसे सुट्टी जाते हैं, पैसे दरियावां सुट्टी जाते हैं, पैसे सरोवरां सुट्टी जाते हैं। मैं समझदा सी ये कर्म कांड सिर्फ भारत दे च है, मैं तो सारे यूरोप दे देखे जिथे देखण के पानी पैसे सुटते हैं, अंग्रेज़ पैसे सुटते हैं। हैरानगी हुई मैनू देख के। इनू कहते हैं व्यर्थ कर्म, व्यर्थ कर्म। तीसरा व्यर्थ ज्ञान, जिन्हों अमल दे च नहीं लियाना, नहीं लियाना। पता तो चल गए लेकिन अमल दे च नहीं लियाना, वर्तन दे च नहीं लियाना। वेदांत आचार्य कहते ने मूर्खता के 3 लक्षण ने। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान। हुण मैं फिर अर्ज करा, ज्ञान प्राप्त होता है ध्यान नाल। बिना ध्यान तो ज्ञान नहीं प्राप्त होता। किसी चीज़ का भी ज्ञान लेना है, उहदे ध्यान पूरा देना पड़ेगा। ध्यान बीज है ज्ञान का। चाहे नेकी का ज्ञान लेना है, बदी का ज्ञान लेना है, पदार्थ का ज्ञान लेना है, परमात्मा का ज्ञान लेना है, बिना ध्यान तो नहीं मिलेगा। भारत देश ते धर्म नूं कहंदे ने ध्यान साधना, बई वो ध्यान साधना कर रहे हैं। कलगीधर पातशाह कहते हैं ध्यान धरो तैं को मन में, जै को अमतोज सबै जग छाय। ध्यान जोड़ो, ये सारी ध्यान साधना की गल है।
जिस नाल ध्यान नहीं जुड़ता पिया उसका ज्ञान नहीं मिलेगा। हुण दूसरा नुकता, पदार्थ का ध्यान जब ज्ञान बन जाता है, ज्ञान बिखर जाता है, ध्यान भी बिखर जाता है। पता है क्यों? मैं एक दफ़ा फिर दोहराना ताकि गल पूरी पकड़ दे आ जाए। शुरू शुरू दे कार चलाना सीख रहे, बड़ा ध्यान है, बड़ा ध्यान है, बड़ा ध्यान है। एक दिन ध्यान ज्ञान बन गया। हुण ते की है, नाल बैठे साथी नाल गल्लां बातां करदे गड्डी चला रहे, हुण ते टेप सुनदे गड्डी चला रहे। क्यों? ध्यान बिखर गया। क्यों बिखर गया? ध्यान ज्ञान बन गया। एक ज्ञान कतई बिखरदा नहीं, एक ध्यान कतई बिखरदा नहीं। किथे? शब्द दे जोड़े होया, प्रभु दे जोड़े होया। क्यों? ज्ञान कदी पूरा नहीं होता ही नहीं। करोड़ों जिंदगियां मनुख प्राप्त कर लवे तां भी परमात्मा कुछ बाकी रह जाता है। बहुता कहिए बहुता बहुता, और जितना मनुख जानता है कहता कुछ भी नहीं, इतने कुछ भी नहीं, इतने कुछ भी नहीं। अगर कोई ये जानन का दावा कर लवे मैं परमात्मा नूं पूरा जान लिया, जगत गुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते हैं सोई अजान कहे मैं जाने। अनजान समझ लो, मूड समझ लो। सोई अजान कहे मैं जाने, जानन हार न छाना रे। ਜਿਹੜੇ थोड़े बहुत भी अनुभवी ने जरूर पकड़ते चाहेगी। परमात्मा दे एक दफ़ा ध्यान जुड़ जाए बिखरदा नहीं। क्यों? ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। महाराज तो इत्थे तक कहते हैं अवतारां कोल भी ज्ञान पूरा नहीं आता। अवतार ना पावे अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। महाराज तेंज कहते। ठीक है, कोई अंसा अवतार है, कोई 2 कला अवतार है, कोई 8 कला अवतार है, कोई 12 कला, 14 कला, कोई 16 कला अवतार है। होण पे अवतार ना पावे अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। इस वास्ते रहस बनया रहेगा, रमज बनी रहेगी। रमज रहस किसनों कहते हैं? आश्चर्यता, बिस्मात। साइंटिस्ट कोल बिस्मात नहीं आता। जान लिया पदार्थ नूं, ध्यान बिखर गया, ज्ञान मिल गया। चोटी दे साइंटिस्ट कोल भी व्याकुलता बेचैनी होवेगी, रहस ते रमज नहीं होवेगी। रहस ते रमज संत कोल होंदी है, भगत कोल होंदी है, ब्रह्म ज्ञानी कोल होंदी है। हर वक्त आश्चर्यता होंदी है। कहते हैं आश्चर्यता मासूम बच्चे कोल भी होंदी है, पर ओदी आश्चर्यता अज्ञान ते खड़ी है। फुल नूं वेख के भी आश्चर्य हो जाता है, तितली नूं उड़दा होया देख के भी आश्चर्य हो जाता है, भौरे की गुंजार सुन के भी मासूम बच्चा आश्चर्य हो जाता है। आश्चर्यता किथे पैदा होती है? जानिए ते पूरा जान ना सकिए। बच्चे की आश्चर्यता बेसमात रमज रहस अज्ञान ते खड़ा, उन्होंने समझ नहीं है। संत दा रहस रमज ज्ञान ते खड़ा है। किड़े ज्ञान ते खड़ा है? ज्ञान मिल गया है पर पता चल गया पूरा ज्ञान नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। तो बिसम बिसम बिसमे ही भई है, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे, कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। हुण मैं फिर अर्ज करा, ध्यान जिस पासे है ज्ञान उसे दा ही मिलेगा, उसे दा ही जो है मिलेगा। परमात्मा का ज्ञान उदों मिलता है जब मन नूं परमात्मा के अनुकूल करिए, अनुकूल करिए, उंज नहीं मिलता। परमात्मा के मार्ग ते चलाइए, गुरु पंथ ते चलाइए। कहते ने गुरु पंथ है कि, 2 पंक्तियां मैं थोड़े सामने रख दें। यदि संत विनोबा भावे ने बड़ी भारी व्याख्या की है। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से ती संबंध।
महाराज कहते जो धर्म का पंथ है उसते ते चलता नहीं, तो जो धर्म का पंथ नहीं है उसे ते चलता है। धर्म नूं मनण वाला उस पंथ ते चलता ही नहीं जिहड़ा पंथ परमात्मा तक जाता ही नहीं। मन्ने मग न चले पंथ, कहते ने मार्ग परमात्मा तक जाता है। भाव एक कर्म धार्मिक है, पर जिस कर्म दे धर्म की सुगंध नहीं है, प्रभु नूं मनण वाला उस मार्ग ते नहीं चलेगा, वो कर्म कांड नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो चलो फिर धर्म का पंथ की है। ये श्लोक 12 तो वधीत गुरु नानक देव जी महाराज समझाते ने, बड़े गहराई नाल लेना। महाराज कहते ने पंथा प्रेम न जानई, भूली फिरे गवार, नानक हर बिसराए के आउंदे नरक अंधार। पंथा प्रेम, प्रेम दा पंथ ही प्रभु दा पंथ है, प्रेम दा पंथ ही परमात्मा दा पंथ है, प्रेम दा पंथ ही गुरु दा पंथ है, गुरु पंथ। पूरन प्रेम प्रतीत सजे ब्रत गोड़ मड़ी, मठ भूल न माने। मैं अक्सर अर्ज करता हूँ, दो ज्ञानी लड़ पैणगे, ज्ञान नाल हिरदा शुद्ध नहीं आता। दो दाने भी लड़ पैणगे, दान भी हिरदे नूं शुद्ध नहीं करता। दो सेवादार भी लड़ पैणगे, सेवा करदे होया अक्सर भारत दे देखे भांडे मांजण वाले बंदियां नूं मांजण लग पैंदे ने, जोड़े झाड़न वाले मनुक्खां नूं झाड़न लग पैंदे ने, तप्पड़ झाड़न वाले फिर बंदियां नूं झाड़न लग पैंदे ने। सेवा करके भी हिरदा शुद्ध नहीं होंदा। हिरदा किस नाल शुद्ध होंदा है? प्रेम नाल, प्रेम नाल। जिस नाल प्रेम है उस नाल धोखा करना बड़ा औखा है। जिस नाल प्रेम है उन्होंने चोट पहुँचानी बड़ी औखी है। जिस नाल प्रेम है उस नाल छल कपट करना बड़ा औखा है। जिस नाल प्रेम है उहदे प्रति हिरदा शुद्ध हो जाता है, तो सारे ब्रह्मंड नाल प्रेम, परमात्मा नाल प्रेम का मतलब की है? समूह नाल प्रेम। पूरन प्रेम प्रतीत सजे ब्रत गौड़ मड़ी, मठ भूल न माने। उसका हिरदा सारियां दे प्रति शुद्ध हो जाता। प्रेम तो बिना हिरदे की शुद्धि नहीं आती। पर हुण प्रेम किस तरह पैदा होता है? जिन्हों रोज़ रोज़ याद करिए, याद करिए, याद ही प्रेम बन जाती। जिमें खादा होया भोजन कुछ पड़ावां तो लंघ के एक दिन खून बन जाता है। बार बार दी याद ही प्रेम बन जाती है। पर सवाल ये पैदा होता है, हिरदा किहनूं याद करेगा? जिस तो हिरदा प्रभावित है, दूजे नूं नहीं याद कर सकता। जिस तो मन प्रभावित नहीं, मन उसनूं याद नहीं करेगा। ये भी मैं करा। परिवार तो मन प्रभावित है, परिवार की याद आपे चलती है, आपे चलती है। क्या वाजे वजाण की लोड़ है पुत्र नूं याद करने वास्ते? पति पत्नी नूं याद करने वास्ते कथा कीर्तन की लोड़ है? धन संपदा नूं याद करने वास्ते क्या कथा कहानियां की लोड़ है? फिलसफा घोटण की लोड़ है? परिवार की याद आपे आउंदी है, पदार्थां की याद आपे आउंदी है। रह गई गल परमात्मा नूं याद करना है। वाजे वजाओ, तबले खड़काओ, कथा करो, कहानियां करो, फिलसफा घोटो, सब कुछ करो, पर मैं अर्ज करा याद फिर भी नहीं आउंदा। कारण जिस तो मन प्रभावित नहीं, मन नहीं याद करता। तो जब याद ही नहीं करता तो प्रेम किथे? जिस तो हिरदा प्रभावित हो जाता है वो याद बन जाती है। मन उसनों मंगता है, चाहिए मैनू, प्रभावित हो गया, यही याद प्रेम बन जाती है। प्रेम हिरदे नूं शुद्ध कर देता है, पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। मनुखी मन परमात्मा दे अनुकूल होवे तो एक दिन जो कुछ प्राप्त होता है, ज्ञान ते प्रेम जिहदी कोई सीमा नहीं है, अंत नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। तो अनुकूल करने का ढंग सतगुरु ने 5 पड़ाव दसे ने, जिन्हों 5 खंड कहते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे की जोड़ी 5 बाणियां पाईयां। प्रथम जप,
आपदी ज्ञातली अर्ज करा, जप बाणी का नाम है। ऊपर जो है वो मंगलाचरण है, मूल मंत्र है। जप तो पहले भी दो डंडियां ने, बाद भी दो डंडियां ने। बंद कर दिता है जप शब्द को, सतगुरु ने बंद कर दिता है। इनू उपर भी ना जोड़ना, थड़ले भी ना जोड़ना, सिर्फ बाणी का नाम है। गुर प्रसाद इस तो बाद दो डंडियां जोड़ दित्तियां ने, एक पंक्ति पूरी हो गई। जिथे दो डंडियां आ जान पूरा हो गया, ये फुल स्टॉप होता है, पंक्ति पूरी हो गई। जप बाणी का नाम है। हुण जप शुरू होंदा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इल्म शायरी रखण वाले जानते ने सलोक है, पौड़ी भी नहीं है, ये सलोक है। गुरु ग्रंथ साहब के सलोक ने, सवैये ने, कवित ने, छंद ने, पदे ने, और पदे भी कई तरह के, दुपदे, तिपदे, चौपदे, पंचपदे, अष्टपदियाँ, दोहे ने। ये सलोक है। जिस तरह उर्दू की शायरी दे कित्ता है, रुबाई है, गज़ल है, नंद है। नंद लाल की बाणी नूं असीं कहने गज़लां भाई नंद लाल। कुछ नज़मां भी ने उहदे च, लेकिन बहुतियां गज़लां ने। उर्दू शायरी का यह रूप है। भारत की भाषावां दी जिहड़ी शायरी है उन्होंने छंद कहते हैं। छंद हज़ारां किस्मां दे ने, सैकड़े किस्मां दे ते आप दसम ग्रंथ दे देख सकते हो। चाचरी छंद, भुजंग प्रयात छंद, एक अचरी छंद। हैरानगी आती है, इतने छंद, इतने प्रकार के छंद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बयान किए ने। मैं तो इत्थे तक सुनिया, जब मैं शांति निकेतन देखण गया सी, राबिंद्र नाथ टैगोर अपने विद्यार्थियों को जाप साहब तो छंदाबंदी सिखाते सन, कविता की चाल सिखाते सन। बई सिखो गुरु गोबिंद सिंह तो। इन्ने किस्मां दे छंद, इतने प्रकार के छंद। भुजंग प्रयात छंद, जिमें सप टेढ़ा चलता है ना, छंद भी टेढ़ा चलता है, जिहड़ा टेढ़ा चले। चाचरी छंद कुमाइयों की पहाड़ियां दे गाए जाते हैं। जब नानक मते दिवाली वाले दिन बड़ा भारी इकट्ठ होंदा है, संगतां आउंदियां ने, ये पहाड़ी लोग भी आउंदे ने, हिंदू वीर। ये उत्थे बैठ के फिर अपनी पहाड़ी भाषा दे चाचरी छंद गाते हैं। सारा दिन गुरु नानक देव जी महाराज की उपमा करते हैं। जितने गुरु के सिंह पहुँचते हैं, उस तो दुगने पहाड़िए पहुँचते हैं, कुमाइयों की पहाड़ियाँ। और उत्थे मैनू पता चलिया कि चाचरी छंद इतना वड्डा छंद है, महान छंद है, और यदि गायकी उन्होंने कोल है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चाचरी छंद दे बहुत सारी बाणी उच्चारण की है। भुजंग प्रयात छंद, संगीत भुजंग प्रयात छंद भी है, जिहदे संगीत भी चलेगा, छंद भी चलेगा। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, इस थोड़ा टाइम ना लवां। ये सलोक है। पौड़ी शुरू होती है, सोचे सोच न होवे, यह पहली पौड़ी। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, ये पौड़ी समाप्त हो गई, एक पौड़ी। मूल मंत्र नूं कई पहली पौड़ी का पाठ आखी जाते हैं, सारी जिंदगी लंघ जाती है, गुरुद्वारे आते हैं। आपदी ज्ञातली अर्ज करा, जप किस दा करना है? सच दा करना है। सच की है? जिहदे हुक्म दे सब कुछ है, जिहदे हुक्म दे सब कुछ चल रहा है। उहदे हुक्म तो बाहर कुछ भी नहीं, उहदी बनाई हुई मर्यादा तो बाहर कुछ भी नहीं। एक मर्यादा बना देती है। इन्ना वड्डा सागर है, मछली जिथे चाहे जा सकती है, जा सकती है। हज़ारां मील की यात्रा कर सकती है, बंगाल की खाड़ी च भी जा सकती है, प्रशांत महासागर दे च भी जा सकती है, इंडियन ओशन दे विच भी जा सकती है, किधर भी जाए, लेकिन सागर तो बाहर नहीं जा सकती। लख भी यतन करे नहीं जा सकती, तड़प के मर जाएगी। भ्रमण कर सकती है सागर दे च। मनुख कुछ भी करे, जो उसने मर्यादा बनाई है उसे दे च ही कर सकता है। किसी पासे भी चल सकता है, कुछ भी कर सकता है, चंगा कर सकता है, माड़ा कर सकता है। जितनी उसने सीमा बनाई है साड़ी, उस सीमा दे च असीं नेक भी कर सकते हैं, बद भी कर सकते हैं। बनाई उसे ने, चूँकि मर्यादा उसे दी बनाई हुई है, शक्ति उसे दी दिती हुई है।
संत कह देंदे ने सब कुछ तेरा, साडा ते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तेरी दिती हुई शक्ति नाल तैनू याद किया, तू हिरदा ही ना देंदा किवें याद करदे, तू अकल ही ना देंदा ते तैनू समझदे किवें। तेरी दिती हुई अकल की वरतों की, तेरे दिते हुए हिरदे की वरतों की, तेरा ज्ञान मिलिया, तेरा प्रेम मिलिया, आनंद मिलिया, ये तेरी बख्शिश है, तेरी रहमत है। जप सच दा करना, व्यक्ति दा नहीं। किस दा करना है? जिहदे हुक्म दे सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये बार बार दा जप करना अपने मन नूं परमात्मा दे अनुकूल करन दा पहला ढंग है। इस वास्ते साहिब कहते जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा। अगर कोई करन लग पाया तो जप दी भी अपनी उम्र आती है, जिमें शरीर की उम्र है ना, इस तरीके नाल असी नाप सकते हैं। बंदा धार्मिक है पर अजे धर्म का बचपना है, देखो बचपना है। बंदा धार्मिक है पर बालग हो गया, अडल्ट हो गया, सियाणा हो गया, सूझवान है। बंदा धार्मिक है तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, बुजुर्ग हो गया, ये तो बुजुर्ग हो गया, इसने तो परम पद नूं पा लिया, प्राप्त कर लिया। जिमें शरीर का बचपना जवानी तो बुजुर्गी आती है, धर्म का बचपना भी आता है। भगत कबीर कहते मैं बथेरियां कोल धर्म का बचपना देखदा, किस तरह? माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। बच्चे की पहचान की आती है? वो हर चीज़ नूं खिडौना समझदा है तो खेडण की रुचि उसके अंदर बड़ी प्रबल होती है। ਉਹਦੇ वास्ते सब कुछ खिडौना है, सब कुछ खिडौना है। घर दे कुछ भी खिडौना ना होवे तो बच्चा प्यो नूं कह देंदा तू घोड़ा बन, मैं तेरी पिठ ते बैठना है। तो प्यो नूं घोड़ा बना के बच्चा खुश होंदा है, तो ममता का मारा आ प्यो भी घोड़ा बन जाता, ठीक है। हुण जिहड़ा बच्चा प्यो नूं भी खिडौना समझे, माँ नूं भी खिडौना समझे, यकीन जानो गुस्ताखी माफ, ओदी दृष्टि च गुरु खिडौना है, कथा कीर्तन खिडौना है, सब कुछ खिडौना है। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जो थोड़ा जिहा समा पास करने वास्ते गुरुद्वारे आ गए, समाजिक रस्म करके आ गए, किसी कामना करके आ गए, अजे प्रभु का प्रभाव नहीं पिया। क्यों? सुनिया ही नहीं। प्रभाव किस तरह पाएगा? उदे गुण नूं सुन, सरवणन गोबिंद गुण सुनो, और गाओ रसना गीत। सुनिए दी 4 पौड़ियां, मनिए दी 4 पौड़ियां। हिरदा उस तो प्रभावित होवे ताई मंग करेगा, ताई जप करेगा। अगर प्रभावित ही नहीं, ध्यान नहीं चलेगा। प्रभावित होके जो जप चलेगा, उस यात्रा के अपने पड़ाव ने धर्म खंड, ज्ञान खंड, सर्म खंड, कर्म। जप सच दा करना, व्यक्ति का नहीं। किस दा करना है? जिहदे हुक्म दे सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये बार बार दा जप करना अपने मन नूं परमात्मा दे अनुकूल करन दा पहला ढंग है। इस वास्ते साहिब कहते जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा। अगर कोई करन लग पाया तो जप की भी अपनी उम्र आती है, जिमें शरीर की उम्र है ना, इस तरीके नाल असी नाप सकते हैं। बंदा धार्मिक है पर अजे धर्म का बचपना है, देखो बचपना है। बंदा धार्मिक है पर बालग हो गया, अडल्ट हो गया, सियाणा हो गया, सूझवान है। बंदा धार्मिक है तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, बुजुर्ग हो गया, ये तो बुजुर्ग हो गया, इसने तो परम पद नूं पा लिया, प्राप्त कर लिया। जिमें शरीर का बचपना जवानी तो बुजुर्गी आती है, धर्म का बचपना भी आता है। भगत कबीर कहते मैं बथेरियां कोल धर्म का बचपना देखदा, किस तरह? माथे तिलक हथ माला बाना,
लोगन राम खिलौना जाना। बच्चे की पहचान की आती है, वो हर चीज़ को खिडौना समझदा है तो खेडण की रुचि उसके अंदर बड़ी प्रबल होती है। वो वास्ते सब कुछ खिडौना है, सब कुछ खिडौना है। घर दे कुछ भी खिडौना ना होवे तो बच्चा प्यो नूं कह देंदा तू घोड़ा बन, मैं तेरी पिठ ते बैठना है। तो प्यो नूं घोड़ा बना के बच्चा खुश होंदा है, तो ममता का मारा आ प्यो भी घोड़ा बन जाता। ठीक है, हुण जिहड़ा बच्चा प्यो नूं भी खिडौना समझे, माँ नूं भी खिडौना समझे, यकीन जानो गुस्ताखी माफ, ओदी दृष्टि च गुरु खिडौना है, कथा कीर्तन खिडौना है, सब कुछ खिडौना है। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जो थोड़ा जिहा समा पास करने वास्ते गुरुद्वारे आ गए, समाजिक रस्म करके आ गए, किसी कामना करके आ गए, अजे प्रभु का प्रभाव नहीं पिया। क्यों? सुनिया ही नहीं। प्रभाव किस तरह पाएगा? उदे गुण नूं सुन, सरवणन गोबिंद गुण सुनो, और गाओ रसना गीत। सुनिए दी 4 पौड़ियां, मनिए दी 4 पौड़ियां। हिरदा उस तो प्रभावित होवे ताई मंग करेगा, ताई जप करेगा। अगर प्रभावित ही नहीं, ध्यान नहीं चलेगा। प्रभावित होके जो जप चलेगा, उस यात्रा के अपने पड़ाव ने धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड, सचखंड। सचखंड कोल एक अपनी आभा होंदी है मस्तक दे कोल। तुसीं तस्वीरां दे च रोशनी देखदे हो, चित्रकार लोग बनाते हैं, इनू आभा कहते हैं। हर उस पुरुष की इस तरह की आभा बन जाती है जिन्हों वेखण वास्ते कहते हैं दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि, देव दृष्टि। शायद मैं थानों जिक्र किया है कि नहीं, ये दिव्य दृष्टि उन्होंने भी देख लेंदी है जिन्होंने जप तप बड़ा किया सी, जिवें 5 खंड ने, तो सरम खंड तक कोई पहुँच गया होवे, कर्म खंड तक, सच खंड तक नहीं पहुँचया, तो जिंदगी का अंत हो गया है, मौत आ गई है। ऐसे मनुख का जल्दी जन्म नहीं होवेगा, नहीं होवेगा। क्यों? ऐसे मनुख नूं बहुत चंगी माँ चाहिए जिहदे राही वो आना चाहेगा। अदकी मेरे नाल जितने ने ना आए हुए, इस तो भी वध सन, 8-10 जथे सन दरबार साहब, सारिया ने देखे। एक अमृतधारी बीबी और गुरु घर च पूरी श्रद्धा रखण वाली, वो मेरे को आके सलाम अलैकुम करन लग पई। ज्ञानी बलविंदर सिंह जी बैठे, सारे बैठे, याद दो। मैनू भी हैरानगी, मैं क्या सिंगनी है, किरपान पाई है, सलाम अलैकुम। तो फिर अरबी बोलन लग पई। उसका हसबैंड भी नाल आया सी और उहदियां भैणां भी नाल आईयां सी। मैनू कहन लगे, एक शेख है जो कहता है मैं दरबार साहब के दर्शन करने ने, फिर वो आ जाता है, फिर वो अरबी बोलता है। अज कहन लगा मस्कीन उन्हां कोल चलना है, तां इत्थे आ गया। फिर मेरी उहदे नाल खुल के चर्चा हुई। वो कहने लगा, हज़ारां रूहां अज आईयां ने दरबार साहब, एक है मेरे जैसे हज़ारां आए, और बेशतर रोज़ आंदे ने, कहते हैं मैं कदी कदी आउंदा दर्शन कर। कहने लगे, हर दरगाह, हर पवित्र स्थान देवतियां नाल भरिया हुंदा है। उन्हें मैनू फजर की नमाज भी सुनाई और आखन लगा मैं फजर की नमाज पढ़दा, ईशा दी नहीं। मैं सुते सिदके दे पुछ बैठा, क्योंकि शाम नूं आई, तो मैं क्या हुण ईशा की नमाज का वक़्त है। कहने लगा मैं ईशा की नमाज नहीं पढ़ता, मैं फजर की पढ़दा। फजर कहते अमृत वेले, कहता मैनू अमृत वेले का आनंद है, मैं ईशा की नमाज नहीं पढ़ता।
लंबी चौड़ी गल तो बाद फिर मैं सुते सिद्ध किया, जब तू इतना पावन है कि तेरे संस्कारां च नमाज मौजूद है, कुरान भी मौजूद है, और इतनी ज्ञान की गल तो करता है, फिर भटक क्यों रहा, तेरा जन्म क्यों नहीं हो रहा? कहता कोई माँ मिले तो जन्म होवे ना, नहीं मिले। है सारिਆਂ ਦੇ सामने उसने कबूल की, कोई माँ मिले तो मैं कि इस्लाम तो बार बार का जन्म मनता ही नहीं, तेरे लफ्ज़ों तो सिद्ध हो गया बार बार का जन्म है। कहता है जिन्ने चिर तक मैनू चंगी माँ नहीं मिलती, उन्हें एक दरगाह दसी सी कपूरथले के नेड़े, कहते या मैं दरबार साहब रहना या मैं दरगाह दे रहना, जिन्ने चिर तक मेरा जन्म नहीं हो जाता मेरी बाकी यात्रा पूरी नहीं हो। इस तरह दियाँ रूहां निराकार होंदियां ने, इसनों मानसिक मंडल भी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। जिन्हां कोल देव दृष्टि आउंदी है, दिव्य दृष्टि वो वेख लेंदे ने। सियाटल अमरीका का एक शहर है जिथे सारे जहाज़ बनते हैं। एक सज्जन किधरे आले दुआले दो चार सज्जनों ते ज्ञानी बलविंदर सिंह नूं कहण लगा, इस स्टेज के उत्ते मस्कीन उन्होंने पिछे दो बंदे कौन बैठे ने? उत्थे लंबी स्टेज है, विचकार धन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, पर उन्होंने कड़ा प्रसाद की देग रखी होंदी है। इधर स्टेज है लंबी, एको ही स्टेज है, चर्च खरीदे उन्होंने, तो चर्च की बनी हुई स्टेज है, उस तरीके नाल उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की जो है सवारी का प्रकाश किया, नाल स्टेज बनाई। ज्ञानी जी उन्होंने दसिया कले मस्कीन होरी बैठे, और तो कुछ भी नहीं। ये मैं थोड़े इस वास्ते दसदा पाया चूँकि एक प्रूफ तो नाल आए मेरे। उन्हें दूजे तीजे दिन भी पूछे, ये फिर एक दिन आप स्टेज पर बैठ गए, कहने देखते हैं ये कहते स्टेज पर कोई बंदे ने। मेरे को पूछे, मैं कि मेरा मूँह तो संगत की तरफ आता है, और मैं तो पीछे मुड़ के देखा पीछे दे दीवार, तो मैं तो संगत नूं कथा सुना नहीं आती है, तो मेरा तो मूँह संगत की तरफ आता है। एक दिन ये गश खा के गिर गए, तो उच्ची आवाज़ कहन लगे, तो बैठे ने कहन लगे, और ज़ारो ज़ार रोण भी लग पे। पढ़िया मैं सी सैकड़े थावां ते मैं इस तरह का देखिया सी, जिहड़ा गुरुद्वारा जिथे कथा कीर्तन बहुत होवे, पाठ पूजा बहुत होवे, देवते होंदे ने। हजूर साहब हुण 3-4 साल होए ने, वो ड्रम बजना बंद हो गया, नहीं तो 10 बजे रोज़ बजदा सी। कथा करन तो बाद मैं सुनन वास्ते चला जांदा सी बाबा निधान सिंह दे डेरे। वो ड्रम का वजना ये दसदा सी लंगर खोलो, टाइम हो गया, लंगर खोलो, आपे बजदा सी। कोई सिख सेवादार जो करदा रहे उन्हें उत्थे सेवा मुकत नहीं होया। जिमें 100 मील की यात्रा होवे ते 90 मील चलिया होवे ते 10 मील तो रह गए ना। हुण ये अगला जन्म होएगा तां पूरा होवेगा, पर इस तरह की आत्मा हर माँ के राही नहीं आती, बहुत लंबा भटकना पैंदा है। कोई पवित्र गोद चाहिए है। गुलाब का बूटा बंजर जमीन दे च नहीं पैदा होंदा, होंदा तो है चंदन, हर जगह नहीं आता, होंदा तो है केसर, हर जगह नहीं आता। देवता जन्म तो लैंदा है, हर माँ की गोद तो नहीं लैंदा। देवता किसनों कहते हैं? जिहदे कोल दीवा जल गया ज्ञान है, लेकिन ज्ञान नूं वरतों दे च लियावे, भगवान तक पहुँचे, जिंदगी का अंत हो गया। जितनी जिंदगी मिली गई खत्म हो गई, अगों सफ़र रहिंदा सी, वो अगले जन्म दे च पूरा होवेगा। इस वास्ते गुरबाणी कहती इस देही को सिमरें देव। हैरानगी की गल है, वो बीबी 2 घंटे बाद फिर आ गई। अमृतसर दी मैं थोड़ा गल पिया दसदा। ये सारे बैठे सन, असी रहराज साहब का पाठ करके हटे सी। मैं कहा हुण की है? कहने लगे शेख जी कहते सन तू खाली क्यों गई है मस्कीन, उन्होंने को परफ्यूम लैके जा, मैं अतर दियाँ 2 सेंट
ਪਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੀੜ ਬੜੀ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ। 400 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਭੀੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ, ਅਰਬੀ ਸੁਣਾਣੀ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਣੀ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਉਂਝ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕੁਛ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਅਰਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਪਰ ਉਂਝ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30-40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਗਾਹਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੇਵ ਰੂਹਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਉਹ ਵੀ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੈਸ਼ਾਲਿਆ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਰੀਬਨ ਤਮਾਮ ਅਨਰਥ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੋ ਗਏ। ਇਤਨਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੋ ਗਏ। ਬੁਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸੈਂਕੜੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਇਤਨਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੋ ਗਏ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ? ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕरेंगे, ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਆ, ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਜਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ, ਮੰਨੀਏ, ਮਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਮੰਨਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਜਪ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਗਾਵੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਸੁਣਨਾ, ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਜੇ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਰਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਆਨੰਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਇਤਨਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਪ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਹੈ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਿਆਤਾ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਿਆਤਾ, या नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीज। नमस्कार नमस्कार है सारे छंदा। जप जब जाप बन जाता है, फर्क की आता है? हुण ध्यान इतना अगे चला गया कि परमात्मा की महानता इतनी प्रगट होने लग पई है, मनुख के अंदर विनम्रता आ जाती है। मैं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो झुकण लग पैंदा, निर्माणता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है। ये झुकना उसदा रसम नहीं आता, ये झुकना उसदा समाजिक नहीं आता, ये झुकना उसदा धार्मिक आता है, धार्मिक आता है। वो जो उसनों ज्ञान मिलिया है, तो जितना ज्ञान मिलता है परमात्मा का, उतना ही मनुख को बोध होता है अपने अज्ञान का। ये दोवें इकट्ठे चलते हैं। एक अनुभवी पुरुष को जितना परमात्मा का ज्ञान मिलता है, उतना ही अपने आप को अज्ञानी मान लेता है। क्यों? उसका ज्ञान वधदा जा रहा है, तो मनुख को दिस पैंदा मेरे कोल ते निरी चम्मच है, उते सागर है, सागर है, कुछ भी नहीं। अपना छोटापन दिखाई देन लग पैंदा है। कदों? जब परमात्मा का वड्डापन दिखाई देता।
अपनी तुच्छता दिखाई देन लग पैंदी है। कदों? जद परमात्मा की महानता दिखाई देन लग, जद परमात्मा का वड्डा होना दिखाई देन लग पैंदा है, अपना छोटा होना दिखाई देन। जब परमात्मा सब कुछ दिखाई देन लग पैंदा है, फिर मनुख कहता मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। निर्माणता की मूर्ति हो जाता है, ਉਹਦੇ अंदर अंदरों झुकाव आ जाता है, हर एक नूं सजदा करी जाता है, हर एक नूं झुकी जाता है। पहरी पौना जग वरताया, गुरु नानक ने एवं नहीं वरताया। जो दी से गुर सिखड़ा तिस न्यो न्यो लागों पाए जियो। ये धर्म ने उसनों झुका दिता है। जैसे फल लगते ने दरख्त झुकता है, शाखा झुकदियां ने, जैसे ज्ञान वधदा है मनुख के अंदर निर्माणता वधदी है। मैं फिर अर्ज करा, ज्ञान ते अज्ञान दोवें कट्ठे चलते हैं। जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान वधदा है, अपना अज्ञान वधदा है। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। जैसे परमात्मा वड्डा होना प्रगट होना शुरू होता है, अपना छोटा होना दिसन लग पैंदा है। एक दिन जब मनुख ना कुछ हो जाता है, फिर सब कुछ हो जाता है, परमात्मा का रूप हो जाता है। साच भयो अन कते न जाए, तीसरा चौथा ते पंजवा। ये पंज खंड भी ने ते पंज बाणियां भी ने। जप जाप बन जाता है, जाप बैराग बन जाता है, बैराग अरदास बन जाता है, और जद बैराग अरदास बनती है, जो प्रगट होता है वो आनंद है। पंजवीं बाणी आनंद है। ध्यान चले तो असी प्रभु के मार्ग ते चले, नहीं तो नहीं चले। ध्यान कितना चले, ध्यान जप बने कि नहीं। अगर जप बन गया है तो कम से कम धर्म की दुनिया जन्मते हो गए, चलते पे हैं, भावें बचपना ही सही पर चलते पे हैं। जैसे शरीर की उम्र होती है, मैं फिर दोहरावा, बच्चा जवान बुढ़ेपा, इस तरह धार्मिक उम्र भी होती है। हो सकता है कोई शरीर करके बच्चा होवे, धार्मिक करके बुजुर्ग होवे। प्रहलाद, ध्रुव, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के लाडले शरीर करके दे बच्चे ने, धर्म करके बुजुर्ग ने। हो सकता है कोई शरीर करके बुजुर्ग होवन, धर्म करके अजे बच्चे ही होवन। माथे तिलक हथ बाना, माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। अजे समा पास करने वास्ते ही आए होन गुरुद्वारे। अजे किसी समाज की रस्म ने प्रेरिया होवे, अजे किसी कामना ने प्रेरिया होवे, अजे प्रभु ने नहीं प्रेरिया, अजे परमात्मा ने नहीं प्रेरिया, अजे परमात्मा ने खिंच नहीं पाई। ये अजे चले भी नहीं। हुण मैं फिर दोहरा दिया, ध्यान बिखर जाता है पदार्थ का जद ज्ञान मिल जाता है। ध्यान कथई बिखरदा नहीं जद परमात्मा का मिल जाता है, भगवान का। क्यों? ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। एक दिन शरीर पूरा हो जाता, शरीर का अंत हो जाता है, ज्ञान का अंत नहीं हो जाता। कारण अगर ज्ञान का अंत मन लीए तो भगवान का भी अंत है, ना उसका अंत ना उसके ज्ञान का अंत। इस वास्ते भगत बिस्मात दे जींदा है, रहस दे जींदा है। कह देंदा मैं नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। आलम कहता है जिस को इस चीज़ का बोध सी, वो तो कुछ दसन जोगा नहीं सी, ते जिहड़े दसदे पे ने इन्हां कोल बोध कोई नहीं। किससे पता पूछें मंजिले जाना, किससे पता पूछें मंजिले जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। जिदे कोल तेरा पता है सी, वो ते पता दसन जोगा नहीं सी। चुप कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, कि जिहड़े पता दसदे पे ने उन्हां कोल पता है ही कोई।